अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी अर्से बाद आप लोगों से मुलाकात होती जा रही है क्योंकि मेरा जो था एमडी केट का टेस्ट था जिसमें जो है 4-5 महीने में काफ़ी बिजी था और मैंने कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं की थी। आज काफ़ी अर्से के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। आज हमारा बायोलॉजी का जो पहला लेक्चर है वो है स्पर्म के हवाले से। स्पर्म के बारे में मैं आप लोगों के साथ जो स्पर्म है ये होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करूँगा। इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर के हवाले से बात करेंगे, फिर इसके हार्मोनल कंट्रोल के हवाले से बात करेंगे और इसके नंबर्स के हवाले से बात करेंगे कि हमारे पास पर डे एक हेल्दी ह्यूमन कितनी अमाउंट में स्पर्म को सिक्रीट करता है। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो याद रखें दोस्तों, जो लफ्ज़ स्पर्म है, स्पर्म तो ये निकला है यानी इसका मीनिंग है सीड। इसका मीनिंग क्या है? सीड। जिस तरह हमारे पास सीड होता है, स्पर्म का मतलब क्या होता है? सीड। सीड का क्या मतलब है? बीज। यानी जिस तरह हम किसी बीज को जो है क्या करते हैं, काश्त करते हैं और उनसे जो है फिर हमारे पास मुख्तलिफ तरह के पौधे उगते हैं, इसी तरह स्पर्म से मतलब है फिर क्या बनता है, फ्यूचर में एक बेबी डेवलप्ड हो जाता है। तो इसलिए जो स्पर्म है इसको स्पर्म का नाम दिया गया है क्योंकि ये हमारे पास क्या करता है, जस्ट लाइक सीड हमारे पास बच्चे को जन्म देता है। तो इस वजह से स्पर्म को स्पर्म का नाम दिया गया। इसका क्या मतलब है? सीड। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के हवाले से। तो है हमारे पास स्पर्म की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? ये स्पर्म की स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। तो स्पर्म में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास इसमें आता है हेड, जिसमें जो है हमारे पास ये न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में क्या होता है? इस न्यूक्लियस में हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं और इन क्रोमोसोम्स की तादाद n होती हैं। n का क्या मतलब है? अप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी ह्यूमन में हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स है? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब वो जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनको जो है हम सोमेटिक सेल्स में काउंट करते हैं, उनको हम डिप्लॉयड सेल्स कहते हैं, सोमेटिक सेल्स को। लेकिन यहाँ पे जो स्पर्म है ये एप्लॉयड सेल है। इसमें जो है हम 23 पेयर्स नहीं लेंगे बल्कि सिर्फ 23 लेंगे। ये 2n नहीं है, वो जो हमारे पास 2n होता है वो हमारे पास 46 होते हैं क्योंकि n का मतलब है 23 और उनको जो है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का मतलब पेयर पैमाने में इनको लिया जाता है। तो n का मतलब हमारे पास 23 आता है। तो इसमें हमारे पास ये जो n है ये 23 क्रोमोसोम्स को जो है क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद 8 के बाद जो है हमारे पास जो दूसरा पार्ट आता है वो है नेक। अब नेक में हमारे पास स्पर्म के क्या होता है? स्पर्म के पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं। क्या होते हैं? पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स। पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है? देखो, ये नेक में हमारे पास पाए जाते हैं। अब ये जो हमारे पास स्पर्म जब बनती हैं तो स्पर्म के बनने के अमल को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्म के बनने के अमल को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब इस स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में जो सबसे लास्ट वाली प्रोसेस है, लास्ट वाली स्टेप है, उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। अब उस स्पर्मियोजेनेसिस में हमारे पास जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, जो नॉन मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, उनसे क्या बनता है? उनसे हमारे पास स्पर्म्स बनते हैं। मोटाइल जो हैं गेमीट्स बनते हैं, मोटाइल स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। तो इसके दौरान ये जो हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं इनमें जो है एक सेंट्रियोल का जो माइक्रोफिलामेंट होता है
वो क्या करता है, जो हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं ये माइक्रोफिलामेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं, वो रन्स करता है इसी तरह रन्स करता है along the entire length of the sperm and reaches the tail of the sperm। ठीक है, ये इसी तरह रन्स करता है और क्या करता है, ये स्पर्म के फॉर्मेशन में रोल अदा करता है, रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और पार्ट आता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम जो हैं इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम मिड पीस कहते हैं, मिड पीस। और यह मिड पीस में हमारे पास इस माइक्रोफिलामेंट जो सेंट्रियोल का होता है इसके गिर्द स्पाइरली एक ऑर्गेनील अटैच होती हैं और इस ऑर्गेनील को हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यानी स्पर्म में भी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं और ये स्पाइरली अरेंज्ड हुआ होता है किस चीज़ के, जो सेंट्रियोल का माइक्रोफिलामेंट है इसके इर्द गिर्द। अब जो हमारे पास ये चौथा पार्ट है इसको जो है हम क्या कहते हैं, इसको हम टेल कहते हैं। तो एक हुआ हमारे पास स्पर्म में हेड, दूसरा नेक, तीसरा मिड पीस और चौथा हमारे पास टेल हो। तो ये 4 पार्ट्स स्पर्म के बनते हैं। अब जो हमारे पास एड हैं इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर अटैच होती हैं, एक और स्ट्रक्चर जो है वो एडहेयर होते हैं जिसको जो है हम एक्रोसोम कहते हैं, एक्रोसोम। अभी एक्रोसोम जो होता है ये बिल्कुल लाइसोसोम की तरह होता है और जिस तरह लाइसोसोम में हमारे पास 40 एंजाइम्स होते हैं इसी तरह एक्रोसोम में भी एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम ह्यालुरोनिडेज है। क्या है, ह्यालुरोनिडेज, इनमें भी एक एंजाइम पाया जाता है। और ये जो हमारे पास एक्रोसोम है ये इसको जो है कौन से ऑर्गेनील ने बनाया हुआ होता है, गल्जी कॉम्प्लेक्स ने बनाया हुआ होता है। अब इस एंजाइम का काम क्या है, तो इस एंजाइम का काम है जब हमारे पास ये स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स फीमेल के बॉडी में दाखिल होता है और वहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन करने की कोशिश करता है कि जो है एग को मैं फर्टिलाइज कर सकूँ। तो एग के इर्द गिर्द एक कवर लगी हुई होती है जिसको जो है हम जोना पेलूसिडा कहते हैं। क्या कहते हैं, जोना पेलूसिडा। अब एक जोना पेलूसिडा जो होता है ये स्पर्म को उस एग में पेनेट्रेट नहीं करने देता। एग में क्या करता है, एग में पेनेट्रेट नहीं करने देता। तो यहाँ पर स्पर्म की पेनेट्रेशन में हेल्प कराने के लिए जो एंजाइम यूज़ होते हैं उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम ह्यालुरोनिडेज है और ये स्पर्म के एक्रोसोम में पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का हमें पता है कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, ये एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। तो जाहिर सी बात है अगर ये एनर्जी पैदा करता है तो ये स्पर्म को एनर्जी देगा ताकि जो है वो अपनी जर्नी थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कंटिन्यू कर सके और वह जो है फेलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में जो है एग को रीच कर सके और फर्टिलाइजेशन कर सके ताकि जो है जो हमारे पास स्पर्म की मीनिंग है सीड, यानी वो किसी बच्चे को जन्म दे सके, एग के साथ मिलकर जो है क्या कर सके, किसी बच्चे को जन्म दे सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फ्रॉम द बर्थ यानी पैदाइश से लेकर थ्रू आउट लाइफ हमारे मेल्स में जो है स्पर्म रिलीज होते रहते हैं, तो इसका जवाब है नो। जब हम बलूगत पे पहुंच जाते हैं, एज वी रीच्ड प्यूबर्टी, देन द सेक्रेशन ऑफ स्पर्म स्टार्ट्स हियर एट द एज ऑफ 14। ठीक है, तो 14 के एज पे हमारे पास क्या करता है, स्पर्म की सिक्रेशन शुरू हो जाती। इससे पहले स्पर्म जो है वो पैदा नहीं होते, उनकी फॉर्मेशन नहीं होती, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होती। ठीक है, और मैंने नंबर के हवाले से भी बात की थी कि मैं नंबर के हवाले से भी बात करूंगा। तो याद रखें हर दिन हमारे पास एक हेल्दी ह्यूमन,
एक हेल्दी ह्यूमन 400 मिलियन स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब 1 मिलियन का आप लोगों को पता है कि वो 10 लाख के बराबर है। अब अगर ये 400 मिलियन है तो इसको जो है 10 लाख के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा आपके पास तकरीबन और 40 करोड़ के कितना बनता है, इतना जो है आपके पास स्पर्म की पर डे की तादाद होगी। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास स्पर्म के हवाले से बातें थी। ये जो है हमारे पास अप्लाइड सेल होता है और ये मेल गिमीट होता है। गिमीट क्या होता है, सेल को कहते हैं सेक्स वाले सेल को। एक तो हमारे पास जनरल बॉडी सेल्स होते हैं, लेकिन जो सेक्स सेल होता है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कराता है, जो फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करता है, उसको हम गिमीट कहते हैं और ये हमेशा हैप्लॉइड होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पर्म के स्ट्रक्चर और नंबर के हवाले से बातें हुई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्म के हवाले से बात करते हैं। अब हम बात करते हैं स्पर्म के हार्मोनल कंट्रोल के हवाले से कि किस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हमारे पास हमारे स्पर्म को कंट्रोल करता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा ब्रेन है, इसका एक पार्ट है फोर ब्रेन का, हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे लिम्बिक सिस्टम, हमारे डायनसेफेलॉन का पार्ट है। इसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर भी हैं और एज ए एंडोक्राइनिक ग्लैंड काम भी करता है। तो हाइपोथैलेमस जो है सबसे पहले ये एक हार्मोन, एक फैक्टर रिलीज करता है जिसको हम GnRH कहते हैं, गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन हो, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस हमारे पास सबसे पहले ये सिक्रीट करता है जब भी किसी स्पर्म के लिए हम बनाने का मंसूबा बना रहे होते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, सबसे पहले इस GnRH को सिक्रीट करता है। अब जब ये सिक्रीट हुआ तो हमारे पास इस हाइपोथैलेमस के नीचे, हाइपोथैलेमस के साथ एक स्टॉक के ज़रिए से कनेक्टेड ग्लैंड होता है, जो कि एक मटर के दाने के बराबर होता है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इनके फिर 3 लोब्स होते हैं। इनका जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर वाला लोब है, वहाँ पे ये हमारे पास GnRH जाकर वहाँ के हार्मोन्स, वहाँ इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि वो 2 हार्मोन्स को रिलीज करें, FSH एंड LH। FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का मतलब है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों को जो नाम दिए गए हैं वो बेसिकली मेल में फंक्शन के बुनियाद पर नहीं दिए गए, बल्कि फीमेल में जो उनके फंक्शन हैं, फॉलिकल भी फीमेल में पाया जाता है और जो है हमारे पास LH हैं वो भी फीमेल में, यानी मतलब है उनके टर्म से रिलेटेड होता है। वो फिर हम वहाँ जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन वह यहाँ पे भी इनका अपना एक रोल है इन दोनों हार्मोन्स का। तो इन दोनों को जब सिक्रीट किया जाता है तो FSH जो है ये क्या करता है, हमारे पास अभी अभी हमने जो कहा कि जब स्पर्म बनता है तो ये नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स से बनता है। अब नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड भी बिल्कुल स्पर्म की तरह होता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि वो इस तरह इलोंगेटेड नहीं होता, उनमें टेल नहीं होता, टेलो का मतलब है इस तरह इलोंगेटेड नहीं होता। अब ये सेंट्रियोल जो है रन अलोंग द इंटायर लेंथ नहीं होते। तो अब ये जब रन अलोंग द इंटायर लेंथ होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब इस स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को जो हार्मोन स्टिमुलेट करता है, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनाने के अमल को जो हार्मोन स्टिमुलेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है। इस तरह जो हमारे पास ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो जब भी आता है तो हमारे पास जो हमारे टेस्टिस हैं, खसिए हैं हमारे, जो हमारे पास पियर में होते हैं, उनमें हमारे पास
क्या होते हैं, लॉब्यूल्स होते हैं। उन लॉब्यूल्स में हमारे पास टाइटली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एक सेल्स होते हैं जिनको जो है हम लीडिंग सेल्स कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टाइप नहीं होता है, बल्कि उनके जो है साइड पे रखे हुए होते हैं, यहाँ टेस्टिस में पाए जाते हैं, उनको हम लीडिंग सेल कहते हैं। अब उन लीडिंग सेल्स का काम क्या है? उन लीडिंग सेल्स का काम है मेल जो सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उनको पैदा करना होता है। अब उसको पैदा करने के लिए हमारे पास जो हार्मोन सीक्रेट दरकार होती हैं उनको हम LH कहते हैं। क्या कहते हैं? LH कहते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। तो ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है कि टेस्टोस्टेरोन जो है जल्दी पैदा हो। अब जब टेस्टोस्टेरोन पैदा हो जाए तो वो फिर क्या करता है? वो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वहाँ जाकर क्या करता है? स्पर्म, वहाँ से जर्मिनल एपिथेलियल सेल जो होते हैं वहाँ से स्पर्म बनता है, स्पर्म की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो स्पर्म जो है हमारे पास इस तरह से बनता है। सो होपफुली आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। स्टे विद अस फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। अस्सलाम।